बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। बुत शिकन पार्ट 11। अबू मुस्लिम की खुदकुशी के बाद हमाद बिन सारिया को गजनी का सिपह सलार बना दिया गया था। ये बूढ़ा सिपाही खलवत में महमूद के सामने जंगी मौजुआत पर तवील तकरीरें करता ताकि वली अहद सल्तनत उसके तजर्बों की रोशनी में हर्ब व ज़र्ब के तमाम असरार व रमूज समझ ले। इस तरह बज़ाहिर हमाद बिन सारिया ही सालार गजनी था, मगर जानने वाले जानते थे कि सबुख्तगी ने दरपर्दा अपने बेटे को इस नाजुक और हसास मनसब पर फाइज कर दिया था। दाखिली इंतशार के खात्मे के बाद अभी सबुख्तगी ने सकून व इत्मीनान की चंद सांसें भी ना ली थी कि उसे तगा नामी एक हाकिम की दरख्वास्त मौसूल हुई। तगा ने मशरकी खुरासान के एक शहर बस्त के किले पर कब्जा कर लिया था। फिर तगा को उसके एक दुश्मन पातूर ने किले से बाहर निकाल दिया। तगा ने अपनी दरख्वास्त में अमीर सबुख्तगीन से इल्तजा करते हुए लिखा था, अगर अमीर मेरे दुश्मन पातूर के मुकाबले में मेरी मदद फरमाए और मैं दोबारा किले पर कब्जा करने में कामयाब हो जाऊं तो फिर तमाम उम्र खिदमतगारों और खिराज गुजारों की तरह आपकी इताअत के दायरे से बाहर कदम न रखूंगा। अमीर सबुख्तगी ने तगा की दरख्वास्त मंजूर कर ली और बस्त पर लश्कर कशी करके पातूर को शिकस्त फाश दी। इस जंगी मुहिम में महमूद भी अपने बाप के हमरा था। जब पातूर मैदान जंग से फरार होने लगा तो महमूद ने उसका ताकुब किया और फिर पातूर का सर काट कर सबुख्तगीन की खिदमत में पेश कर दिया। फर्जंद, मैं तुम्हारे इस कारनामे से खुश हूँ, मगर तुम्हें इस तरह पातूर का ताकुब नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कि अचानक क्या सूरत हाल पेश आ जाती। अमीर सबुख्तगीन ने तशवीशनाक लहजे में कहा, बाबा जान, अगर इस मार्के में महमूद की मौत भी लिखी जा चुकी होती तो फिर इस हादसे को कोई नहीं टाल सकता था। महमूद ने अदब से सर झुकाते हुए कहा, मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के भरोसे पर दुश्मन से जंग करता हूँ। तमाम नुसरतें अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह ही अपने बंदों का मुहाफिज है। बेटे की हौसला मंदी देखकर अमीर सबुख्तगीन के चेहरे पर एक अजीब सा रंग उभरा और फिर वो दिल ही दिल में अपने अल्लाह की इस बख्शिशो अता पर शुक्र अदा करने लगा। सबुख्तगीन ने हस्बे वादा बस्त का किला तगा को वापस कर दिया, मगर वो एक फरेबकार इंसान था। उसने अमीर गजनी से किए हुए तमाम वादे फरामोश कर दिए। फिर जब एक दिन सबुख्तगी ने तगा को उसके वादे याद दिलाए तो उसने जवाब में कुछ नाशाइस्ता कलमात कहे और बहुत तेजी से तलवार खींचकर सबुख्तगीन पर हमला कर दिया। अहद शिकन तगा अमीर गजनी को कत्ल कर देना चाहता था, मगर वार ओछा था और सबुख्तगीन के हाथ पर गहरा जख्म आया। सबुख्तगीन ने उसी जख्मी हाथ से तलवार निकालकर तगा पर वार किया, लेकिन तगा ने किसी न किसी तरह अपने आप को बचा लिया। सबुख्तगीन दूसरा वार करके तगा का सर कलम कर देना चाहता था, मगर इसी दौरान दोनों हाकिमों के लश्करों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। फिर चारों तरफ एक हंगामा बर्पा हो गया और एक जंग मगलूबा छिड़ गई। इसी अफरा तफरी के आलम में तगा को जान बचाने का मौका मिल गया और वो करमाच की तरफ भाग गया। तगा के फरार होते ही अमीर सबुख्तगीन ने दोबारा किले पर कब्जा कर लिया। बस्त के किले की दस्तयाबी से सबुख्तगीन को जहां और सियासी फायदे हुए, वहां एक फायदा यह भी हुआ कि उसकी मुलाकात अबुल फतेह से हो गई। अबुल फतेह मुख्तलिफ अलूम व फनून का माहिर था, खसूसन इंशा परदाजी और किताबत के फन में अपनी मिसाल आप था। अबुल फतेह पातूर का मीर मुंशी था और उसकी शिकस्त के बाद गोशा नशीनी की जिंदगी बसर कर रहा था। सबुख्तगीन ने उस पर लुत्फ व करम की बारिश की और उसे एक ओहदे पर फाइज कर दिया। बस्त की मुहिम से फारिग होकर अमीर सबुख्तगीन खुजदार की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर बुखारा के हाकिम को नजरबंद किया और फिर अपना मती बनाकर खुजदार का इलाका उसे जागीर में दे दिया। बुखारा की फतह के बाद सबुख्तगीन ने एक बार फिर सैयद अमीर अली शाह को ख्वाब में देखा। सैयद अमीर अली शाह इंतहाई तुंदो तेज लहजे में फरमा रहे थे, सबुख्तगीन, अल्लाह ने तेरी जंजीरें गुलामी काट दी, मगर तूने उससे किए हुए वादे की तकमील नहीं की। अभी वक्त है, ख्वाब गफलत से बेदार हो, कसरे शाही से निकल और बाहर के बुतों को तोड़ दे। ये ख्वाब देखकर सबुख्तगीन परेशान हो गया। फौरन ही उसने रख्ते सफर बांधा और बुखारा से निकलकर गजनी पहुंचा। फिर निजाम शाह की खिदमत में हाजिर होकर अपना ख्वाब बयान करने लगा। शेख, मैं बहुत कम इल्म हूँ, इसलिए सैयद की तनबीह का मफहूम समझने से कासिर हूँ। मुझे बताइए कि बाहर के बुत तोड़ने से सैयद की क्या मुराद है। पीरो मुर्शद का जिक्र सुनकर निजाम शाह के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और वो बहुत देर तक रोते रहे। फिर जब हालत कुछ संभली तो सबुख्तगीन को मुखातिब करके कहने लगे, अमीर, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि हिंदुस्तान बुत खानों और बुत परस्तों का मुल्क है। पीरो मुर्शद ने उसी तरफ इशारा किया है। बिला ताखीर इन बुत परस्तों से जिहाद करो कि जिहाद ही में तुम्हारी निजात है। फिर 367 हिजरी के आखिर में हिंदुस्तान पहुंचकर सबुख्तगीन ने चंद किले फतह किए, अक्सर मकामात पर मस्जिदें तामीर करवाई और बहुत सा माले गनीमत लेकर वापस गजनी पहुंचा।
सबुख्तगीन बहुत खुश था कि उसका हल्का इक़्तिदार रोज बरोज वसी तर होता जा रहा था। इसी दौरान असद शिराजी और उसकी बेटी अरमगाना ठोकरें खाते हुए मुल्तान पहुंचे। उस वक्त मुल्तान पर राजा जयपाल की हुकूमत थी। राजा जयपाल राजा सतपाल का बेटा था, जो ब्राह्मणों की आला नस्ल से ताल्लुक रखता था। राजा जयपाल की सल्तनत सरहिंद से कश्मीर तक और कश्मीर से मुल्तान तक फैली हुई थी। असद शिराजी अपनी बेटी अरमगाना के हमरा राजा जयपाल के दरबार में दाखिल हुआ। दरबारियों को बूढ़े असद शिराजी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो अरमगाना के बेपनाह हुस्नो जमाल में खोकर रह गए थे। मुल्तान के ब्राह्मणों और राजपूतों ने आज तक इतनी हसीन औरत नहीं देखी थी। आम दरबारियों का तो जिक्र ही क्या, राजा जयपाल का सिपह सलार बलराम सिंह जैसा जांबाज भी पलकें झपकाए बगैर अरमगाना शिराजी को देखे जा रहा था। सम्राट जयपाल का इकबाल बुलंद हो, यकयक असद शिराजी की आवाज गूंजने लगी और तमाम दरबारी अरमगाना को नजरअंदाज करके उस बूढ़े की तरफ देखने लगे। अहले हिंद भी आग के पुजारी हैं और मैं भी आग का परस्तार हूँ। इसी रिश्ते के सबब मैं सम्राट को खबरदार करने आया हूँ कि उनके इक़्तिदार को सख्त खतरा दरपेश है। राजा जयपाल ने बड़ी हैरत से असद शिराजी की बात सुनी। ऐ शख्स, तू कौन है और इस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है? राजा जयपाल ने इंतहाई मुतकब्बिराना लहजे में कहा। एक तो ब्राह्मण, दूसरे हुक्मरान, ये दोनों फितने आपस में मिल गए थे। इसलिए राजा जयपाल अपने आप को अहले जमी से बुलंदतर कोई मावराई मखलूक समझता था और असद शिराजी के सामने वो अपनी उसी बर्तरी का मुजाहरा कर रहा था। हमसे कहा गया था कि तू कोई परेशान हाल फरियादी है और हमारे इंसाफ को आवाज दे रहा है। हम नहीं जानते कि तू कौन है, मगर हमने अपनी करीमाना आदत से मजबूर होकर तुझे शर्फे बारियाबी बख्श दिया और अब तू कह रहा है कि हमारे इक़्तिदार को संगीन खतरा लाहक है। तू ये कैसी बदशगुनी की बातें कर रहा है? सम्राट, मैं सच कह रहा हूं। असद शिराजी ने मुनाफकत का भरपूर मुजाहरा करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। पहले ये बता कि तू कौन है? राजा जयपाल ने सख्त लहजे में पूछा। मैं ईरान के कदीम आतिश परस्त खानदान से ताल्लुक रखता हूं, असद शिराजी ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। हम लोग ईरान के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में शुमार होते थे, मगर इनकलाब जमाना ने सब कुछ जेरो जबर कर दिया। हम खाना बदोशों की तरह गजनी पहुंचे और साल हा साल की बेपनाह मेहनत के बाद इस काबिल हो सके कि आसाइश की जिंदगी बसर कर सके। गजनी के बाशिंदे कुछ दिन पहले मुझे सबसे बड़े ताजिर की हैसियत से जानते थे, मगर आज मैं गरीबुल वतन भिखारी हूँ जिसे कहीं कोई पनाह हासिल नहीं। यकयक असद शिराजी का लहजा भी बदल गया था और आंखें भी आंसुओं से लबरेज हो गई थी। अमीर परितकीन ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया। उसने जबरन मेरी बेटी से शादी कर ली। असद शिराजी ने अरमगाना की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बड़ी अयारी के साथ सर झुकाए खड़ी थी और अपने आप को दुनिया की मजलूम तरीन औरत साबित करने की कोशिश कर रही थी। मैंने गजनी के एक अमीर के दरवाजे पर अपना दामन फैलाया, मगर किसी ने मुझे रहम की भीख नहीं दी। फिर मैंने अहरमन को पुकारा और अपना मामला मुकद्दस आग के सपुर्द कर दिया। आखिर एक दिन आसमानों पर मेरी फरियाद सुन ली गई। अमीर सबुख्तगीन ने परितगीन का तख्ता उलट दिया और मुझे कई साल तक नाजिल होने वाले अजाबों से निजात मिल गई। परितगीन ने मुझ पर और मेरी इस मासूम बेटी पर जो मजालिम ढाए थे, अगर मैं उन्हें बयान कर दूं तो जमीन का सीना शक हो जाए और ये सरबुलंद पहाड़ तकलीफ की शिद्दत से पिघल कर पानी हो जाए। फिर एक रोज अहरमन ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया। अमीर परितगीन ने कैद खाने में खुदकुशी कर ली। उसकी मौत के बाद मैंने चैन की सांस ली, मगर ये सांस बहुत मुख्तसर थी। अमीर सबुख्तगीन परितगीन से भी ज्यादा सितमगर साबित हुआ। अमीर सबुख्तगीन ने मेरा आलीशान महल और सारा मालो मता छीन कर मुझे शहर बदर हो जाने का हुक्म दे दिया। दुनिया का बदतरीन झूठ बोलते वक्त असद शिराजी की हिचकियां बंद गई थी और उसकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई थी। राजा जयपाल अपने तमाम तर गरूर और तकब्बुर के बावजूद असद शिराजी के फसाना अलम से मुतासिर हो चला था। ऐ गमज़दा शख्स, आखिर तू मुझसे क्या चाहता है? बेझिझक होकर अपनी ख्वाहिश बयान कर। राजा जयपाल ने आज तक किसी जरूरतमंद को मायूस नहीं किया है। हमारी सखावत की दास्तानें तो हिंदुस्तान के दरो दीवार दिन रात सुनाते रहते हैं। अन करीब तू भी अपने कानों से हमारे लुत्फ करम के किस्से सुन लेगा। मैं भी आतिश परस्त हूँ और आप भी आग के पुजारी हैं। असद शिराजी निहायत होशियारी से अपना मतलब बयान कर रहा था। इसी मुकद्दस आग के रिश्ते से मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। पनाह तो तुझे हासिल हो चुकी, राजा जयपाल ने कहा। जब तू दरबार में दाखिल हुआ था, उसी वक्त से हमारा करम तुझ पर साया फिगन हो गया था। मैं करम के साथ आपका इंसाफ भी चाहता हूँ। असद शिराजी की अयारियों ने एक और करवट ली। कैसा इंसाफ? राजा जयपाल ने हैरान होकर पूछा। अमीर सबुख्तगीन ने जिस तरह मेरा तमाम सुरमाया लूटा है और मेरे महल्लात पर गासिबाना कब्जा किया है,
इसी तरह आप भी उसकी ममलुकत की ईंट से ईंट बजा दें और फिर मेरी सारी दौलत मुझे वापस कर दें। असद शिराजी ने अपनी शरअंगेजी की इब्तिदा कर दी थी। अमीर सबुख्तगीन से तो हमारा कोई झगड़ा नहीं, राजा जयपाल ने बुलंद आवाज में कहा। फिर हम उससे किस तरह जंग कर सकते हैं? मगर वो तो आपके वजूद को मिटाने की कसम खा चुका है। असद शिराजी ने इंतहाई सर्द लहजे में ठहर ठहर कर कहा, मैं उसका राजदार हूं, इसलिए बहुत पहले आपको आने वाले तूफान से बाखबर कर रहा हूं। वो अनकरीब हिंदुस्तान पर हमला करेगा, फिर मुख्तलिफ मरहलों में इस वसी और अरीज मुल्क पर कब्जा कर लेगा और आखिर में हिंदू धर्म का वजूद भी मिटा देगा। यही उसका खौफनाक मंसूबा है। तो जाती दुश्मनी की बुनियाद पर तो ये बात नहीं कर रहा है। राजा जयपाल के माथे पर कई लकीरें नुमायां हो गई थी। तो जाती दुश्मनी की बुनियाद पर तो ये बात नहीं कर रहा है। राजा जयपाल के माथे पर कई लकीरें नुमायां हो गई थी। सम्राट, मेरे दावे की तस्दीक के लिए कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं, असद शिराजी ने पूरा एतमाद लहजे में कहा। वो तमाम खतरात से बेनियाज नजर आ रहा था। हम इंतजार के नहीं, फौरी तहकीक के कायल हैं, राजा जयपाल ने तुंदो तेज लहजे में कहा। अगर ये सच है कि सबुख्तगीन किसी जहनी खलल का शिकार हो गया है तो हम उसका दिमाग दुरुस्त कर देंगे और उसे ऐसा सबक पढ़ाएंगे कि वो ख्वाबों में भी हिंदुस्तान का रुख करते हुए डरेगा। फिर हम तुझे अपने खजानों से भी गिरा बहा इनाम देंगे और तेरी वो दौलत भी वापस करा देंगे जिस पर सबुख्तगीन ने गासिबाना कब्जा कर लिया है। सम्राट, बेशक आप तहकीक कराएं, मगर मेरा इल्म यही कहता है कि सबुख्तगीन आपकी ममलुकत पर जरूर हमला करेगा। असद शिराजी ने एक और अंदाज से ब्राह्मण राजा जयपाल को मुतासिर करने की कोशिश की। कैसा इल्म? क्या तू ज्योतिषी भी है? राजा जयपाल ने चौंक कर पूछा। हाँ सम्राट, मुझे अपने इल्म पर नाज है, मगर सबुख्तगी ने मेरी कदर नहीं की। यकयक असद शिराजी का लहजा उदास हो गया था। मैंने उसे कबल वक्त खबरदार करके सैकड़ों हादसात से बचाया, मगर वो एक एहसान फरामोश इंसान है। उसने मेरे इल्म की भी तहकीर की और मुझे भी सलीलो रुस्वा करके अपने मुल्क से निकाल दिया। हम तेरे ज्ञान की जांच करेंगे, राजा जयपाल ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। अगर तू अपने दावे में सच्चा साबित हुआ तो तुझ पर अपने खसूसी इनामो इकराम की बारिश कर देंगे। ये कहकर राजा जयपाल अपने सिपह सलार बलराम सिंह से मुखातिब हुआ। तुम अपने जासूसों को गजनी की सरहदों तक फैला दो और जल्द अज जल्द हमें खबर दो कि सबुख्तगीन के क्या इरादे हैं। सिपह सलार बलराम सिंह पिछली नशिस्त से उठा और दरबार से निकल कर चला गया। जाते हुए उसने गौर से अरमगाना की तरफ देखा, जो खुद भी बहुत देर से बलराम सिंह की तरफ देख रही थी। बलराम सिंह एक इंतहाई वजह इंसान था। 45 साल का एक खूबरू और तवीलुल कामत मर्द, सुर्ख रंग, मजबूत कांधे और चौड़ा चकला सीना उसकी शख्सियत के नुमाया पहलू थे। अरमगाना की तरफ देखते हुए बलराम सिंह की आंखों में खास चमक पैदा हो गई थी और अरमगाना ने भी बलराम सिंह की नजरों के उस जाविये को देख लिया था। राजा जयपाल ने दरबार बर्खास्त करने के बाद असद शिराजी को खलवत में तलब किया। सिपह सलार बलराम सिंह और पंडित रघुनाथ वहां पहले से मौजूद थे। रघुनाथ 90 साल का एक कमर खमीदा ब्राह्मण था। उसकी घनी और दराज भवें आंखों पर झुकी हुई थी, मगर बिनाई में जरा भी फर्क नहीं आया था। बात करते वक्त उसके लहजे में हल्की सी लर्जिश महसूस की जा सकती थी, लेकिन उसके कुआए अकली बहुत मजबूत थे और वो इतने होशो हवास के साथ गुफ्तगू करता था कि बड़े बड़े ज्ञानी दंग रह जाते थे। रघुनाथ के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो इल्म नजूम में हरफ आखिर का दर्जा रखता है। उसके शागिर्दों की तादाद हजारों तक पहुंच गई थी। राजा जयपाल की अकीदत का ये हाल था कि वो रघुनाथ को गुरुदेव कहकर पुकारता था और कोई भी काम उस वक्त तक शुरू नहीं करता था जब तक रघुनाथ उसकी इजाजत ना दे देता। गुरुदेव, ये असद शिराजी है, ईरान का आतिश परस्त, मुसलमानों के जुल्म तशद्दुद का शिकार। राजा जयपाल ने रघुनाथ से आने वाले का तारुफ कराते हुए कहा, आप इसके ज्ञान का इम्तिहान ले, ये बड़ी परेशान कुन खबरें लेकर आया है। रघुनाथ ने अजीब नजरों से असद शिराजी की तरफ देखा और फिर नजूम के बाद मुश्किल तरीन मौजुआत पर कुछ सवालात किए। असद शिराजी ने एक एक सवाल का जवाब इस कदर वजाहत से दिया कि राजा जयपाल और सिपह सलार बलराम सिंह के साथ पंडित रघुनाथ भी हैरान नजर आ रहा था। फिर जब असद शिराजी खामोश हुआ तो बूढ़ा पंडित बेख्तियार बोल उठा, महाराज, इस शख्स ने ज्योतिष का ज्ञान हासिल करने में बड़ी रियाजत की है। असद शिराजी उसी मौके की तलाश में था। अभी राजा जयपाल कुछ कहने भी नहीं पाया था कि असद शिराजी पंडित रघुनाथ के कदमों में झुक गया और उसने बूढ़े ब्राह्मण के पैरों को छूते हुए कहा, गुरु के ज्ञान के सामने मेरे इल्म की क्या हकीकत है। मैं तो आपका अदना शागिर्द बनने के भी लायक नहीं। सुखी रहो। रघुनाथ ने जवाबन असद शिराजी की सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। गुरुदेव, ये शख्स बहुत भयानक खबरें लाया है। राजा जयपाल ने रघुनाथ को मुखातिब करते हुए कहा,
इसका कहना है कि गजनी का हुक्मरान सबुख्तगीन अनकरीब हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है, जिससे हिंदू धर्म को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। राजा जयपाल की जबानी ये तकलीफ दे खबर सुनकर पंडित रघुनाथ के चेहरे की बेशुमार झुर्रियों में कुछ और शिकनों का इजाफा हो गया। फिर वो कागज पर राजा जयपाल की हुकूमत का वक्ती जायचा बनाने लगा। कुछ देर बाद सितारों की रफ्तार देखकर रघुनाथ ने अपना सर उठाया। राजा जयपाल की हुकूमत को कोई खतरा है और ना हिंदू धर्म पर कोई आंच आएगी। हो सकता है कि दुश्मन लालच में अंधा होकर इधर का रुख करे, मगर देवताओं की कृपा से मुंह की खाएगा। ब्राह्मणों के राज सिंहासन को कभी जवाल नहीं होगा, यही मेरी पेशगोई है। रघुनाथ की बातें सुनकर राजा जयपाल को इत्मीनान हो गया और असद शिराजी की तरफ से उसके दिल में शकूक व शुबहात उभरने लगे। ताहम वो मसलहतन खामोश रहा। फिर उसने असद शिराजी और उसकी बेटी अरमगाना को अपने महल के एक कमरे में बतौर मेहमान रहने की इजाजत दे दी। उसके साथ ही खिदमतगारों को हिदायत कर दी कि वो बाप बेटी दोनों की हरकत पर गहरी नजर रखें। फिर तन्हाई में राजा जयपाल ने सिपह सलार बलराम सिंह से मशवरा करते हुए कहा, अगर सबुख्तगीन के हमले की खबर बेबुनियाद साबित हुई तो फिर यह शख्स झूठा है और सबुख्तगीन के जासूस की हैसियत से हमारी ममलुकत में दाखिल हुआ है। सिपह सलार बलराम सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर हम इसे आसानी के साथ कैद खाने में डाल देंगे। महाराज खामखा एक बूढ़े शख्स की आमद से परेशान हो रहे हैं। और इसकी बेटी अरमगाना का नाम लेते हुए राजा जयपाल के चेहरे पर एक अजीब सा रंग उभर आया था। बलराम सिंह ने फौरन महसूस कर लिया कि राजा जयपाल भी अरमगाना के तौबा शिकन हुस्न से मुतासिर हो चला है। इसे मेरे हवाले कर दे, बलराम सिंह ने बेख्तियार कहा। तुम एक सिपाही हो बलराम सिंह, राजा जयपाल ने तेज लहजे में कहा। हुस्न परस्ती तुम्हारा शियार नहीं। अगर तुम एक औरत के खदोखाल की रंगीनियों में उलझ गए तो आग और खून के महाजों पर किस तरह जंग करोगे? नहीं बलराम सिंह, तुम किसी के गैसों के साए में आराम नहीं कर सकते। इंसानी लहू तुम्हारी गिजा है और जलती हुई धूप तुम्हारा साइबान है। अगर तुमने एक अजनबी औरत के खूबसूरत वजूद से अपना शबिस्तान सजा लिया और गहरी नींद सो गए तो फिर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? बेशक मैं इस मुल्क का जांबाज सिपाही हूँ, मगर आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं कमजोर औरत के हाथों अपनी शुजाअत और मर्दानगी को फरोख्त कर दूंगा? बलराम सिंह ने किसी झिझक के बगैर कहा। अपने सिपह सलार का ये बेबाकाना जवाब सुनकर राजा जयपाल चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर उसने किसी कदर नरम लहजे में कहा, बलराम सिंह, ये तो सोचो कि इस औरत का हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यह आग की पुजारी है, हम इस पर एतबार नहीं कर सकते। महाराज, मैं उसे पसंद कर चुका हूँ। बलराम सिंह ने आज तक अपने हुक्मरान के सामने इस कदर खुलकर बात नहीं की थी। और जब बलराम सिंह किसी चीज के हसूल का इरादा कर लेता है तो फिर मौत भी उसे अपने इरादे से बाज नहीं रख सकती। अरमगाना मेरी पसंद है और मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो मेरी खातिर अपना मजहब तब्दील कर ले। ये कहते कहते जोशे जज्बात से बलराम सिंह का चेहरा सुर्ख हो गया था और कुशादा आंखों से उसके खौफनाक अजाइम की झलक साफ नुमाया थी। राजा जयपाल अपने सिपह सलार की सरकशी देखकर गहरी सोच में डूब गया। महाराज, मेरे जंगी कारनामों पर गवाह हैं कि मैंने इस ममलुकत की सलामती के लिए कितनी बार अपनी जान को हलाकत में डाला है, और महाराज ये भी जानते हैं कि मैंने अपनी जांबाजियों के सिले में कभी कुछ नहीं मांगा। सिपह सलार बलराम सिंह रुक रुक कर बोल रहा था, मगर उसके लहजे में बहुत ज्यादा एतमाद था। मगर आज मैं अपने सम्राट से अपनी सरफरोशी का एक हकीर सा इनाम मांगता हूँ। मांगो बलराम सिंह, खुलकर मांगो। राजा जयपाल ने सब्र व तहम्मुल और जहानत से काम लेते हुए कहा, तुम हमारे दस्तो बाजू हो, हमारे इक़्तिदार की इमारत का सबसे मजबूत सतून हो, इसलिए हमसे कोई हकीर चीज ना मांगो बल्कि आला तरीन शय की तलब करो। हमारा दस्ते करम तुम्हारे लिए हर वक्त खुला है और खुला ही रहेगा। तो फिर सम्राट, मुझे अरमगाना शिराजी दे दें। बलराम सिंह ने सर झुकाते हुए कहा। पहली बार एक सिपाही की जबान में लर्जिश पैदा हुई थी। बलराम सिंह अपने दिल से मजबूर हो गया था। महाराज, मैं इस औरत के लिए अपने दिल में अजीब सी तड़प महसूस कर रहा हूँ। आज तक मैंने अपने आप को इतना कमजोर नहीं पाया। भगवान ही जाने कि मुझे क्या होता जा रहा है। खुद राजा जयपाल के दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी, मगर वो अपने सिपह सलार के सामने मुस्कुराने पर मजबूर था। धीरज रखो बलराम सिंह, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे, मगर एक बार फिर सोच लो कि औरत की कुर्बत तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अरमगाना को पाकर दुश्मन का सर काटने की अदा ही भूल जाओ। हमने राजनीति की पूरी तारीख पढ़ी है। दानिश्वरों ने यही लिखा है कि जिस सिपाही को आग और खून के दरिया ना डबो सके वो औरत की आंखों में डूबकर हलाक हो गया। नहीं सम्राट, ऐसा नहीं होगा। बलराम सिंह बहुत मुस्तरिब नजर आ रहा था। मेरे सीने में उठने वाली ये लहर आरजी है। इस औरत को पाते ही पुरसकून हो जाऊंगा। ठीक है,
राजा जयपाल ने मानी खेज अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी। हम इस लड़की से बात करेंगे, अगर वो रजामंद हो गई तो फिर ये खूबसूरत तोहफा तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। सिपह सलार बलराम सिंह ने अपने हुक्मरान का शुक्रिया अदा किया और एक खास अंदाज से चलता हुआ राजा जयपाल की खलवतगाह से निकल गया। ब्राह्मण फरमा रवा ने जाते वक्त बलराम सिंह को बहुत गौर से देखा था। आज उसकी आंखों में कुछ और ही रंग नजर आ रहे थे। राजा जयपाल शदीद जहनी कशमकश का शिकार था। वो फितरतन रंगीन मिजाज हुक्मरान था, मगर ब्राह्मण होने के बायस खुलकर रंग रलिया नहीं मना सकता था। वो शराब पीता था, मगर तन्हाई में चंद मखसूस खिदमतगारों के सिवा ये राज किसी को नहीं मालूम था कि राजा जयपाल भी एक बादानोश फरमा रवा है। इसी तरह उसे हसीनों दिलकश औरतों से भी बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन मजहबी पाबंदियों के सबब वो एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता था। मजबूरन जयपाल ने अपना एक खुफिया इशरत कदा सजा रखा था, जहां उसकी सैकड़ों दाश्ताएं मौजूद थी। वो रियाया की नजरों में एक पारसा इंसान था, मगर दरपर्दा उसने हर गुनाह को अपने लिए जायज करार दे दिया था। राजा जयपाल निहायत अय्यार और फरेबकार हुक्मरान था। गुस्से के वक्त मुस्कुराता था और अपने दुश्मन को धोखे में रखकर मुनाफकत के खंजर से जिबा करता था। उसने चेहरे पर कई खोल चढ़ा रखे थे और उसके जीने का यही अंदाज था। अरमगाना शिराजी को देखकर राजा जयपाल भी अपने होशो हवास खो बैठा था, लेकिन उसने किसी इज़तरारी हरकत से अपने जज्बात का इजहार नहीं होने दिया था। ब्राह्मण हुक्मरान ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। अगरचे अरमगाना शिराजी की उम्र 35 साल के करीब थी, लेकिन रोशन खदोखाल और मुतनासिब जिस्म का यह आलम था कि उसके सामने 9 उम्र लड़कियां भी हेच नजर आती थी। राजा जयपाल को अरमगाना के इसी तोबा शिकन हुस्न ने एक बड़े फितने में मुब्तला कर दिया था, और वो दिल ही दिल में यह फैसला कर चुका था कि असद शिराजी की बेटी को अपनी ममलुकत की हदूद से बाहर नहीं जाने देगा। मगर जब उस पर यह राज फाश हुआ कि सिपह सलार बलराम सिंह भी अरमगाना का शिकार हो चुका है, तो जयपाल का इज़्तराब हद से गुजर गया। वो बहुत देर से अपने खलवत कदे में शराब पी रहा था और इस नाजुक तरीन मसले का हल तलाश कर रहा था। राजा जयपाल बलराम सिंह को भी खोना नहीं चाहता था कि उस जैसा फनून जंग का माहिर पूरी ममलुकत में कोई दूसरा मौजूद नहीं था, और वो अरमगाना शिराजी से भी दस्तबरदार होने के लिए आमादा नहीं था कि हुस्न दिलकशी का ऐसा मुजस्मा आज तक उसकी नजरों से नहीं गुजरा था। आज तवील गौर फिक्र के बाद निस्फ शब से जरा पहले अपनी एक मोतबर खादमा के जरिए राजा जयपाल ने अरमगाना को अपनी खलवत में तलब किया। ब्राह्मण हुक्मरान की खादमा को देखकर असद शिराजी के होंठों पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट उभर आई। फिर उसने सरगोशियों में अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, मैंने राजा जयपाल की आंखों को पढ़ लिया है। असद शिराजी बड़ी बेशर्मी के साथ अपनी बेटी को सियासत के नए अंदाज सिखा रहा था। शायद हिंदुस्तान में यह हमारी आखिरी पनाहगाह है। बहुत एहतियात और जहानत से काम लेना। अगर तुमने ये मौका जाया कर दिया तो फिर दर दर की गदाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अरमगाना सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। उसकी गर्दन में एक अजीब सा खम था, जैसे वो राजा जयपाल के तख्त को पामाल करती हुई गुजर रही है। राजा जयपाल इंतहाई ताकतवर हुक्मरान है। असद शिराजी ने एक बार फिर सरगोशी करते हुए कहा, शायद उसके जरिए हम सबुख्तगीन और उसके बेटे महमूद से इंतकाम ले सके। अरमगाना ने बड़े गरूर के साथ अपने सर को जुम्बिश दी और खादमा के साथ मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरती हुई राजा जयपाल की खलवतगाह में दाखिल हुई। ब्राह्मण हुक्मरान उस वक्त एक और जाम लबरेज करने की कोशिश कर रहा था। अरमगाना ने तेजी से आगे बढ़कर हिंदुओं के अंदाज में जयपाल को सलाम किया। जयपाल के सुराही की तरफ बढ़ते हुए हाथ रुक गए। उसने बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए अरमगाना के सलाम का जवाब दिया, अगर महाराज की इजाजत हो तो ये खिदमत मैं अंजाम दे दूं। अरमगाना ने एक अदाए खास के साथ सुराही और जाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे आने से तो मौसम और खुमार आलूद हो गया है। राजा जयपाल की आवाज में हल्की हल्की लर्जिश थी। अगर इस सुराही और सागर से तुम्हारे हाथ मस हो गए तो फिर नशा भी बेमिसाल हो जाएगा। राजा जयपाल पहली ही मुलाकात में अरमगाना से बेतकल्लुफ हो गया था। अरमगाना शिराजी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और राजा जयपाल के सामने घुटनों के बल झुक गई। फिर उसने सागरे शराब लबरेज किया और ब्राह्मण हुक्मरान की तरफ बढ़ा दिया। हमारी पूरी जिंदगी में कैफो निशात के ऐसे लम्हे आज तक नहीं आए। राजा जयपाल ने आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेते हुए कहा, मगर इस नशे में एक गहरी तलखी भी पोशीदा है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। कैसी तलखी महाराज? अरमगाना शिराजी ने बड़े नाजो गरूर के साथ पूछा। तुझे मालूम है कि हम एक वसीओ अरीज सल्तनत के मालिक हैं। बेशुमार दौलत हमारे कब्जाए कुदरत में है। राजा जयपाल ने ठहर ठहर कर कहा। अचानक उसके लहजे से उदासी झलकने लगी थी। मगर तू ये नहीं जानती कि हमारे दिल की दुनिया में कैसी वीरानी है और कैसा सन्नाटा है। हर तरफ तन्हाई और महरूमियों की धूल उड़ती रहती है।
تجھے پہلی بار اپنے دربار میں دیکھا تو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ویرانہ دل میں بہار آ گئی ہے، مگر اب لگتا ہے کہ وہ ہماری نظروں کا دھوکہ تھا۔ ناآسودہ تمناؤں نے خشک کانٹوں کو شاداب گلابوں کا لباس پہنا دیا تھا۔ مہاراج، اگر آپ نے اس کنیز کو بہار کا درجہ دے دیا تھا تو پھر یہ بہار مختلف راستوں سے گزر کر آپ کے بہت زیادہ قریب آ گئی ہے۔ ارمغانہ کی حشر سامہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ بے شک ہمیں قربت بہار حاصل ہے، مگر اپنی بدقسمتی کو کیا کہیں کہ ہماری ہی مملکت میں اس بہار پر اپنا حق جتانے والا ایک اور شخص پیدا ہو گیا ہے۔ راجہ جے پال کے لہجے کی افسردگی بڑھتی جا رہی تھی۔ کون ہے وہ بے ادب جس نے اپنے انداتا کے خلاف یہ سرکشی اختیار کی ہے؟ یکایک ارمغانہ کی کوس جیسی بھویں کھنچ گئی تھی اور شفاف پیشانی پر ناگواری کے کئی بل نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ ہمارا اپنا ہی بازو ہے، ہمارا اپنا ہی اعتبار ہے اور ہمارا اپنا ہی سائبان ہے۔ یہ کہہ کر راجہ جے پال نے ارمغانہ کو سپہ سالار بلرام سنگھ کا پورا واقعہ سنا دیا۔ ہم بلرام سنگھ کی خواہش کو بھی جھٹلا نہیں سکتے کہ اس نے پہلی بار ہم سے کچھ مانگا ہے، اور ہم تیری جدائی بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ ہم نے پہلی بار اپنی پسندیدہ عورت دیکھی ہے۔ راجہ جے پال شدید ذہنی کشمکش کا شکار نظر آ رہا تھا۔ ارمغانہ کے لیے بلرام سنگھ کے حوالے سے یہ خبر غیر متوقع نہیں تھی۔ اس نے سر دربار ہی اس سپہ سالار کی آنکھوں میں جذبات کا غبار دیکھ لیا تھا، مگر راجہ جے پال اتنی جلد موم کی طرح پگھل جائے گا، ارمغانہ کو اس حادثے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ یکایک اس کے کانوں میں اسد شیرازی کے الفاظ گونجنے لگے۔ ارمغانہ نے دل ہی دل میں اپنے باپ کی پیش بینی کی غیر معمولی صلاحیت کا اعتراف کر لیا۔ پھر وہ سنبھل گئی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بڑے والہانہ انداز میں کہنے لگی، مہاراج آپ فکر مند نہ ہو، میں بلرام سنگھ کے سامنے ایسی شرط پیش کر دوں گی جس کی تکمیل اس کے بس میں نہیں ہوگی۔ اس طرح وہ میرے نزدیک آنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ وہ کون سی شرط؟ راجہ جے پال نے گھبرا کر پوچھا۔ یکایک اس کے اداس چہرے پر خوشی کا تیز رنگ نمایاں ہو گیا تھا۔ مہاراج یہ مجھ پر چھوڑ دیں، ارمغانہ نے بڑے انداز کے ساتھ کہا۔ میں سمراٹ کے حریم دل سے نکل کر کہیں اور نہیں جاؤں گی، لیکن اس کے ساتھ میری بھی کچھ شرائط ہیں۔ میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ راجہ جے پال اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ جواب میں ارمغانہ نے راجہ جے پال کو ایک طویل جھوٹی داستان سنائی، جس میں امیر پریتگین سے جبرن شادی کا ذکر بھی تھا اور سبکتگین کے بے پناہ مظالم کی تفصیل بھی موجود تھی۔ اس کے بعد ارمغانہ نے روتے ہوئے کہا، مہاراج میں بھاگتے بھاگتے تھک گئی ہوں، مجھے ایک مضبوط سہارا چاہیے۔ ارمغانہ اس وقت دنیا کی مظلوم ترین عورت نظر آ رہی تھی۔ میں تمہیں سہارا دوں گا۔ راجہ جے پال نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ ارمغانہ کی سرمگی آنکھوں پر رکھ دیے۔ تکلف کی ایک اور دیوار گر گئی تھی، مگر اس طرح نہیں کہ میں ایک طاقتور حکمران کی داشتہ بن کر رہ جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے ارمغانہ شیرازی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے عزت و آبرو کی موت گوارا ہے، لیکن ذلت اور رسوائی کی یہ زندگی قبول نہیں۔ کچھ دیر کے لیے راجہ جے پال کو محسوس ہوا جیسے اس کا نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنا دھرم چھوڑنا ہوگا۔ میں بھی آگ کی پرستش کرتی ہوں اور آپ بھی آگ کو مقدس مانتے ہیں، پھر مذہب کی تبدیلی کا کیا مفہوم ہے؟ ارمغانہ شیرازی بڑے اطمینان سے بول رہی تھی اور راجہ جے پال کی بے قراری سے اسے عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں ایک اعلیٰ نسل برہمن ہوں، راجہ جے پال اپنی مجبوریاں بیان کر رہا تھا۔ علل اعلان ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، پھر کیا میں آپ کے محل میں گناہ گارانہ زندگی بسر کروں؟ ارمغانہ کے ماتھے کی شکنوں میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ بس اس کی یہی ایک ترکیب ہے کہ تم ہندو دھرم اختیار کر لو، راجہ جے پال نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ پھر میری قوم یہ سوچ کر مطمئن ہو جائے گی کہ میں نے تمہیں ہندو بنا کر ایک بڑا مذہبی فریضہ ادا کیا ہے۔ اس کے بعد میری اور تمہاری شادی میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ راجہ جے پال کی بات سن کر ارمغانہ کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا اور اس کے سرخ و گداز ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ میں آپ کی خاطر ہندو دھرم بھی اختیار کر لوں گی، مگر میری آخری شرط یہ ہے کہ میں سلطنت غزنی کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ یکایک ارمغانہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ شگفتہ گلاب کی بجائے شعلہ سوزا نظر آنے لگی۔ مجھے آپ کے جذبوں اور خواہشوں کی زینت بننا منظور ہے، مگر اس طرح کے غزنی کا تخت اور سبکتگین کا سر میرے قدموں کے نیچے ہو اور میں انہیں رونتی ہوئی گزر جاؤں۔ یہ ایک کڑی شرط تھی جسے پورا کرنا آسان نہیں تھا، مگر ارمغانہ راجہ جے پال کے حواس پر مسلط ہو گئی تھی۔ مجبوراً اس نے اقرار کر لیا، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، لیکن غزنی پر حملے سے پہلے تمہیں میرے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ ارمغانہ ایک بے حیا عورت تھی، مگر جے پال کے سامنے اپنی پارسائی ظاہر کرنے کے لیے اس نے شرما کر سر جھکا دیا۔
ارمغانہ شیرازی اور برہمن حکمران کے درمیان یہ سیاسی معاہدہ طے پا چکا تھا، لیکن اچانک راجہ جے پال چونک پڑا۔ اور بلرام سنگھ کا کیا ہوگا؟ یہ شادی تو اسے میری طرف سے بدگمان کر دے گی۔ آخر آپ بلرام سنگھ کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ ارمغانہ شیرازی نے بڑے بے نیازانہ انداز میں سوال کیا۔ وہ میری فوجی طاقت کا قلب و جگر ہے، راجہ جے پال نے کہا۔ میں کسی بھی حال میں بلرام سنگھ کو کھونا نہیں چاہتا، اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ وہ تمہاری آرزو کرے۔ ارمغانہ شیرازی نے ایک مختصر سی ملاقات میں راجہ جے پال کی حالت کا اندازہ کر لیا تھا۔ برہمن حکمران کے دل و دماغ میں ایک خوفناک جنگ جاری تھی۔ ارمغانہ چاہتی تھی کہ اس جنگ میں جے پال کا دل اس کے دماغ پر غالب آ جائے، اور پھر مجبور برہمن گھٹنے کے بل اس کے سامنے رینگنے لگے۔ آپ مطمئن رہیں، ارمغانہ نے اپنے ناز و ادا کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ آپ بلرام سنگھ کو کھوئیں گے اور نہ بلرام سنگھ مجھے چھو سکے گا۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ راجہ جے پال بے قرار ہو کر آگے بڑھا، مگر ارمغانہ شیرازی ایک ادائے خاص کے ساتھ چند قدم اور پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے ایسے ہی دھرم پتنی کی ضرورت ہے جو میرے دل کو بھی سکون بخشے اور سیاسی مسئلوں کا حل بھی پیش کرے۔ راجہ جے پال عجیب سے خواب دیکھنے لگا تھا۔ دوسرے دن سپہ سالار بلرام سنگھ تنہائی میں ارمغانہ شیرازی سے ملا۔ میں ایک سپاہی ہوں، مجھے سیاست دانوں کے لہجے میں گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ بلرام سنگھ نے اپنی آواز کو نرم کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کے لہجے کی فطری سختی کسی نہ کسی عنوان نمایاں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ تمہیں تلوار کی دھار کی طرح محسوس ہوں، لیکن تم میرے دل کی طرف دیکھو جو موم کی طرح پگھل رہا ہے۔ میں سیناپتی کی باتوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ارمغانہ شیرازی جان بوجھ کر انجان بن گئی تھی۔ کیا مہاراج جے پال نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ بلرام سنگھ کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم اب تک میرے جذبات سے باخبر ہو چکی ہوگی۔ مجھے درمیانی رابطے پسند نہیں۔ ارمغانہ کی بھویں کھنچ گئی تھی اور ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ میں ہر بات تمہاری زبان سے سننا چاہتی ہوں، تو پھر صاف صاف سن لو۔ بلرام سنگھ کے لہجے میں کرختگی کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں انکار کر دوں؟ ارمغانہ نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں، بلرام سنگھ نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ یہی میرا مزاج ہے کہ پہلے تو کسی شے کی تمنا نہیں کرتا ہوں، مگر جب سینے میں کوئی خواہش جاگ اٹھتی ہے تو پھر اس کی تکمیل کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا ہوں۔ کیا یہی سپاہیوں کی روایت ہے کہ ایک کمزور اور بے سہارا عورت کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جائے؟ بلرام سنگھ کے لہجے کا ٹھہراؤ دیکھ کر ارمغانہ کو خوف محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے فوراً ہی اس نے راجپوت سپہ سالار کی غیرت و مردانگی کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی تھی۔ میں تم پر کوئی ظلم کب کر رہا ہوں؟ بلرام سنگھ کے چہرے پر غصے کا دھندلا سا عکس تک نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ کسی چٹان کی طرح سخت نظر آ رہا تھا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری پسند ہو، اور میں اپنی پسند کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر بلرام سنگھ نے بہت غور سے ارمغانہ کی طرف دیکھا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میں تمہیں ساری زندگی اپنے سامنے رکھوں گا، مگر تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ارمغانہ حیرت زدہ رہ گئی۔ بلرام سنگھ ایک عجیب انسان تھا، اور اس کی خواہش اس سے بھی عجیب تھی۔ سپہ سالار کے کردار کا یہ پہلو دیکھ کر ارمغانہ کا خوف زائل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ مکمل طور پر اطمینان کر لینا چاہتی تھی۔ یہ بھی تو ایک قسم کی سزا ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو، ارمغانہ نے اس قدر اداس لہجے میں کہا جیسے چند لمحوں بعد وہ اپنی بے کسی پر رو پڑے گی۔ کچھ بھی سمجھ لو، میں اپنے دل سے مجبور ہوں۔ بلرام سنگھ ایک سپاہی تھا، اس لیے بے جھجک ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ مگر میری بھی تو کچھ مجبوریاں ہیں، ارمغانہ نے مخصوص نسوانی ادا کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اپنی ساری مجبوریاں مجھ سے کہہ ڈالو۔ بلرام سنگھ کے لہجے میں بڑی سادگی اور تڑپ تھی۔ اب تمہاری مجبوریاں میری مجبوریاں ہیں۔ بلرام کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنی تلوار کھول کر ارمغانہ کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ میں نے عہد کیا ہے کہ جو شخص امیر سبکتگین اور محمود کے کٹے ہوئے سر میرے سامنے پیش کر دے گا، میں اس کی کنیز بن کر ساری زندگی گزار دوں گی۔ یہ کہتے کہتے ارمغانہ کا گل رنگ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اگر تم میرے عہد کی آبرو رکھ سکتے ہو تو آگے بڑھو، ورنہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں بہت بد نصیب عورت ہوں۔ یک ارمغانہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ ارمغانہ کی شرط سن کر چند لمحوں کے لیے بلرام سنگھ کو سکتا سا ہو گیا تھا، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گیا تھا اور آگے بڑھ کر اس نے ارمغانہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تیرا عہد میرا عہد ہے اور تیری آبرو میری آبرو ہے۔
बलराम सिंह के लहजे में आग बरस रही थी। अरमगाना ने अयारी के साथ अपनी आंखों से हाथ हटा लिए और भीगी पलकों के साथ बलराम सिंह की तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा अंगारे की तरह दहक रहा था। अब मैं तेरे पास सबुख्तगीन और महमूद के सर लेकर ही आऊंगा। मुझे मालूम है कि यह मौत का खुला हुआ सफर है, शायद ही वापस लौट कर आऊं, मगर इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं। बलराम सिंह की चाहत का अंदाज ही ऐसा है। कभी कभी तो वह मौत को भी अपना महबूब समझने लगता है। यह कहकर बलराम जाने के लिए मुड़ा, मगर चंद कदम आगे बढ़कर रुक गया। फिर बड़े खौफनाक लहजे में बोला, अगर तेरी तरफ कोई बहकी हुई नजर उठे तो मुझे बता देना, चाहे वो राजा जयपाल की नजर ही क्यों ना हो। इतना कहकर बलराम सिंह कमरे से निकल गया और अरमगाना के होंठों पर एक फितना अंगेज मुस्कुराहट उभर आई थी। अपनी फतह के उस एहसास से सरशार नजर आ रही थी कि उसने एक ही वक्त में दो ताकतवर मर्दों के दिमागों पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर ली थी। बलराम सिंह अपने जज्बाए इश्क में सच्चा था, मगर राजा जयपाल अरमगाना के साथ एक भयानक खेल खेल रहा था। उसने बहुत गौर व फिक्र के बाद यह मंसूबा बनाया था कि वो खुफिया तौर पर अरमगाना से शादी कर लेगा, फिर मुनासिब समझेगा तो गजनी पर हमला करेगा, वरना बहाना साजी से काम लेकर अपनी ममलुकत की हदूद में सुकून इत्मीनान से बैठा रहेगा। इस तरह अरमगाना की जिद पूरी हो जाएगी और जब उसे निजात का कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो वो एक दाश्ता की हैसियत से जयपाल के खुफिया इशरत कदे की जीनत बन जाएगी। ब्राह्मण हुक्मरान अपने अयाराना मंसूबे से पूरी तरह मुतमईन था और रोजाना निस्फ शब के करीब अरमगाना को खलवत में तलब करके पुरफरेब बातें करता और पिछले पहर तक शराब पीता रहता। अरमगाना की कुर्बतों ने जयपाल को नए कैफो सरूर से आशना किया था, मगर उसका ये नशा उस वक्त उतर गया जब तकरीबन एक माह बाद सिपह सलार बलराम सिंह ने हाजिर होकर उसे ये परेशान कुन खबर दी। असद शिराजी सच कहता है, अमीर सबुख्तगीन हिंदुस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। अगर मुसलमान हुक्मरान को बरवक्त नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब सबुख्तगीन अपने घोड़ों के सुमों से मुल्तान की सरजमीन को भी रौंद डालेगा। उस इत्तला ने जयपाल की नींदें हराम कर दी थी। चंद रोज तक वो तन्हाई में सिपह सलार बलराम सिंह से अपनी जंगी हिकमत अमली पर बहस करता रहा और फिर तमाम नशेबो फराज का जायजा लेने के बाद उसने असद शिराजी को खलवत में तलब कर लिया। मुझे सबुख्तगीन की फौजों की तादाद, खुफिया रास्तों और मुसलमानों के तरीका जंग के बारे में तमाम तफसीलात बताओ। राजा जयपाल ने तहक्कुम आमेज लहजे में कहा, अगर बाद में तुम्हारी फराहम करदा कोई इतला गलत साबित हुई तो मैं तुम्हें बड़ी दर्दनाक सजा दूंगा। हो सकता है कि तुम्हारे दस्तों पर काट कर तुम्हें मुल्तान के किसी वैरान रास्ते पर फेंक दिया जाए, फिर ना कोई तुम्हारे हलक में पानी के चंद कतरे टपकाने वाला होगा और ना मुंह में रोटी का टुकड़ा डालने वाला। तुम इस कमरे में बैठकर खुद भी अंदाजा कर सकते हो कि वो कैसी लर्जाखेज मौत होगी। यकयक जयपाल के लहजे से इंतहाई सफा की झलकने लगी थी और वो किसी इंसान की बजाय एक भूखा दरिंदा नजर आने लगा था। असद शिराजी ने अपनी फितरी अयारी का मुजाहरा करते हुए फौरन ही राजा जयपाल के पांव छू लिए और दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, सम्राट, सबुख्तगीन आपकी तरह मेरा भी बदतरीन दुश्मन है। उसके बाद असद शिराजी ने ब्राह्मण हुक्मरान के सामने ममलुकत गजनी के सारे राज उगल दिए। सम्राट, मैं जानता हूं कि सबुख्तगीन की फौज आपके लश्कर जरार का मुकाबला नहीं कर सकेगी, मगर मुझे निजाम शाह की तरफ से हर वक्त एक खतरा सा लगा रहता है। कौन निजाम शाह? राजा जयपाल ने तहकीर आमेज लहजे में पूछा। वो गजनी का एक जादूगर है। अचानक असद शिराजी खौफजदा नजर आने लगा था। उसकी शोबदाबाजियों ने बड़े गुल खिलाए हैं। सम्राट को मेरा यही मशवरा है कि वो गजनी पर हमलावर होने से पहले निजाम शाह के जादू का जरूर तोड़ कर लें। मैंने ऐसे हजारों निजाम शाह देखे हैं। जयपाल के गरूर और तकब्बुर में कुछ और इजाफा हो गया था। पंडित रघुनाथ से बड़ा जादूगर कौन होगा? गुरुदेव गजनी के उस चूहे का भी इंतजाम कर देंगे। फिर उस रात जयपाल ने अरमगाना को अपने इशरत कदे में तलब करके कहा, मैंने गजनी पर हमले का फैसला कर लिया है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। अरमगाना कुछ देर के लिए परेशान हो गई, मगर अब उसके सामने कोई राह फरार नहीं थी। अगर बलराम सिंह को इसकी खबर हो गई, अरमगाना ने डरते डरते कहा, वो मेरा मसला है। राजा जयपाल ने गजबनाक लहजे में कहा, मैं गुलामों के सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करता। बलराम सिंह कुछ भी सही, लेकिन अव्वल व आखिर वो मेरा मुलाजिम है। अरमगाना जयपाल के खलवत कदे से निकली और रात भर असद शिराजी से मशवरे करती रही। दूसरे दिन उसने बड़ी राजदारी के साथ दरबारी पंडित ब्रिजमोहन के सामने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया और एक खौफनाक रास्ते पर चल पड़ी। राजा जयपाल अपनी इस फतह से बहुत खुश था।
اس کی پسندیدہ عورت اس کے عشرت قدے میں داخل ہو چکی تھی۔ درباری پنڈت برج موہن نے راجہ جے پال اور ارمغانہ کو رشتہ ازواج میں منسلک کر دیا تھا۔ جب وہ برہمن حکمران کے ساتھ آگ کے گرد پھیرے لگا رہی تھی تو اس کے تصورات میں بڑے عجیب مناظر ابھر رہے تھے۔ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ پورے غزنی میں آگ لگی ہوئی ہے اور سبکتگین کے تخت و تاج بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جل رہے ہیں۔ پھر اس کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ سبکتگین کا کٹا ہوا سر اس کے قدموں میں پڑا ہے اور وہ غزنی کی سابق ملکہ کی بجائے ملکہ ہند ہو گئی ہے اور بے شمار انسانی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ ارمغانہ کے پورے جسم میں کیف و نشاط کی تند و تیز لہریں اٹھ رہی تھی اور انتہائی سرخوشی کے عالم میں لڑکھڑاتے قدموں سے آگ کے گرد پھیرے لگا رہی تھی۔ پنڈت برج موہن نے ارمغانہ شیرازی کا ہندوانی نام سمترا دیوی تجویز کیا تھا۔ ارمغانہ کو اپنا نیا نام بہت پسند تھا، خصوصاً دیوی کا لفظ کہ اس سے اقتدار، پرستش اور غلبے کا تاثر ملتا تھا۔ اگرچہ برج موہن کے سوائے شادی کا کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں تھا، لیکن ارمغانہ مطمئن تھی کہ وہ بہت جلد راجہ کو اپنا غلام کر لے گی۔ برہمن حکمران نے اپنے خفیہ عشرت قدے کو اس طرح آراستہ کیا تھا کہ ارمغانہ کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں دولت کا ایسا عظیم الشان مظاہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب راجہ جے پال نے اپنی نئی دلہن کو ہیروں کے ہار پہنانے شروع کیے تو ان کے بوجھ سے ارمغانہ جھکنے لگی۔ بس مہاراجہ، اس نے ایک ادائے خاص کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ دیے، میں دولت کے اس انبار کی بھوکی نہیں ہوں، مجھے تو سمراٹ کی محبت چاہیے۔ ارمغانہ ایسی دل فریب باتیں کر رہی تھی کہ راجہ جے پال گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھک گیا۔ ایک تو قدرتی حسن اور دوسرے یہ بے پناہ آرائش۔ آج ارمغانہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ سمترا، بے شک تو کسی دیوی سے کم نہیں۔ راجہ جے پال کے ہوش و حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آکاش سے کوئی اپسرا اس دھرتی پر اتر آئی ہو۔ ارمغانہ کی تیز نظروں نے چند لمحوں میں اندازہ کر لیا تھا کہ راجہ جے پال اس کی غلامی پر رضامند ہو چکا ہے۔ سمراٹ، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں آپ کی شریک حیات بن کر اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر رہی ہوں۔ ارمغانہ کی عشوہ ترازیاں اپنے عروج پر تھی، مگر ایک خواہش ہمیشہ بے چین رکھے گی کہ عوامی سطح پر مجھے اعزاز حاصل نہیں ہو سکا۔ پریشان نہ ہو سمترا، یہ کہتے ہوئے راجہ جے پال کچھ اور جھک گیا تھا۔ میں اپنے رسم و رواج کی سرکشی اور سپہ سالار بلرام سنگھ کی دیوانگی سے مجبور ہوں۔ برہمن حکمران ارمغانہ کے حضور اس طرح معذرت پیش کر رہا تھا جیسے وہ اس کا ادنا خدمتگار ہو۔ پہلے میں غزنی پر فتح حاصل کر کے تیرے خوابوں میں رنگ بھر دوں، پھر تجھے اپنی رعایا کے سامنے مہارانی کا اعزاز بخشوں گا۔ اگر میں سبکتگین پر لشکر کشی سے پہلے اپنے اور تیرے رشتے کا اعلان کر دوں تو بڑے ہنگامے برپا ہو جائیں گے۔ ابھی مجھے بلرام سنگھ سے بہت کام لینا ہے۔ میں اپنے سپہ سالار کو خوب جانتا ہوں، اگر اسے اس تعلق کی ہوا بھی لگ گئی تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا، اور سیاسی طور پر ایک پاگل انسان جنگ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں بہرحال غزنی کی جنگ جیتنا چاہتا ہوں، اور فی الوقت یہ فتح بلرام سنگھ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ اگرچہ ارمغانہ کے حسن سوزا نے راجہ جے پال کے دل و دماغ کو جلا کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ پورے ہوش و حواس میں تھا اور بہت ہوشیاری کے ساتھ اپنی نئی بیوی کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سمراٹ کی زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ پر اعتبار کرتی ہوں، مگر بلرام سنگھ کی موجودگی میرے لیے ایک ایسا مسئلہ بن گئی ہے کہ جس کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ارمغانہ نے رک رک کر کہا۔ وہ حقیقتاً بلرام سنگھ سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ جب غزنی کی فتح کے بعد آپ اس نئے رشتے کا اعلان کریں گے تو کیا وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لے گا؟ ارمغانہ نے اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ شراب کے اثر سے راجہ جے پال بہکنے لگا تھا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے ارمغانہ کی طرف دیکھا اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، ان فضول باتوں سے اس رات کے حسن کو برباد نہ کرو۔ بلرام سنگھ کون ہے؟ جے پال کی زبان میں لکنت تھی، مگر آواز سے غیظ و غضب کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ ہے تو صرف میرا غلام ہے۔ ایک غلام کی حیثیت ہی کیا، آقا کی جنبش سے چشم پر جی اٹھتا ہے اور آقا کی آنکھ کے اشارے پر مر جاتا ہے۔ میں بلرام سنگھ کی موت اور زندگی کا مالک ہوں، جب چاہوں اس کی سانسوں کا شمار ختم کر دوں۔ غزنی کی فتح کے بعد میں اسے اپنے انعام و اکرام سے نوازوں گا اور صاف صاف کہہ دوں گا کہ وہ تم سے دستبردار ہو جائے۔ اگر اس نے اپنے ماتھے پر شکن لائے بغیر میری بات مان لی اور آگے بڑھ کر میرے قدم چھو لیے تو میں اسے اپنے لطف و کرم کے سائے میں امان دے دوں گا، اور اگر اس کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سا عکس بھی ابھر آیا تو پھر میری آتش قہر بلرام سنگھ کی چتا کی آگ بن جائے گی۔ راجہ جے پال کی جذباتی گفتگو سن کر ارمغانہ مطمئن ہو گئی اور اس نے اندازہ کر لیا کہ برہمن حکمران اس کی غلامی پر رضامند ہو چکا ہے۔ یہ ایک بڑی فتح تھی اور اس فتح کے بعد ارمغانہ کے دل سے بلرام سنگھ کا خوف بھی زائل ہو گیا تھا۔
اب وہ نئے انداز سے حکمرانی کے خواب دیکھ رہی تھی، ایسی حکمرانی کہ جس کے حصول کے لیے انسان اپنا مذہب، ضمیر، دل اور جسم، غرض سب کچھ فروخت کر دیتا ہے۔ کچھ دن کیف و نشاط کے جزیرے میں گزارنے کے بعد راجہ جے پال اپنے عشرت قدے سے باہر آیا اور اس نے سپہ سالار بلرام سنگھ کو طلب کر کے نئے احکامات جاری کر دیے۔ اس سے پہلے کہ امیر سبکتگین کی چونٹیوں کا لشکر ہماری مملکت کی طرف بڑھے، ہمیں اپنے کوہ پہکر ہاتھیوں کی فوج کو غزنی کے راستے میں کھڑا کر دینا چاہیے، تاکہ یہ پرہول مناظر دیکھ کر شدت خوف سے مسلمان سپاہیوں کے دل ٹکڑے ہو جائیں اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے راجہ جے پال کا نام دہشت کی ایک زندہ علامت بن کر رہ جائے۔ برہمن حکمران کے لہجے میں بڑا غرور تھا۔ اپنے فرما رواں کا حکم سن کر بلرام سنگھ احتراماً نصف قد تک جھکا اور پھر سیدھا ہو کر بولا، بہترین جنگی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم دشمن پر بے خبری کے عالم میں حملہ کر دیں۔ اس طرح حریف کو نفسیاتی شکست ہو جاتی ہے اور وہ خوف و دہشت میں مبتلا ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ اگر ہم نے سبکتگین کو ملتان کی طرف بڑھنے دیا تو اس کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، اس لیے میری رائے میں یہی مناسب ہے کہ جنگ غزنی کی حدود میں لڑی جائے۔ اگرچہ بلرام سنگھ ایک جوان سال سپہ سالار تھا، لیکن فطری ذہانت و تدبر کے باعث وہ بہت تجربے کار نظر آتا تھا اور جنگ کے فلسفے کو کسی بوڑھے فوجی سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھتا تھا۔ بلرام سنگھ، تمہیں میری طرف سے پوری آزادی اور اختیار حاصل ہے، راجہ جے پال نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم جس طرح چاہو دشمن سے جنگ کرو، مگر اس جنگ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ تم سبکتگین کو میرے قدموں میں جھکا دو یا اسے غزنی کی حدود میں قید کر دو، میں دونوں صورتوں میں تم پر اپنے لطف و کرم کی بارش کر دوں گا۔ سمراٹ کی اس محبت کا ہزار بار شکریہ، مگر بلرام سنگھ کسی انعام کی لالچ میں جنگ نہیں کرتا۔ بلرام سنگھ کا چہرہ جوش جذبات سے تمتمانے لگا تھا۔ وہ تو ایک ایسا سپاہی ہے جو صرف اپنی دھرتی اور دھرم کی خاطر موت کے اس کاروبار میں حصہ لیتا ہے۔ ہار اور جیت کا اس کے یہاں کوئی تصور نہیں۔ ساری زندگی بھگوان سے ایک ہی پرارتھنا کی ہے کہ تمام زخم بلرام سنگھ کے سینے پر آئیں اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ بلرام سنگھ کی پشت پر بھی کوئی گھاؤ موجود تھا۔ بلرام سنگھ سچ بول رہا تھا، وہ حقیقتاً اسی انداز کا سپاہی تھا، مگر اس بار اس کے جنگی جنون میں ارمغانہ کی محبت بھی شامل ہو گئی تھی اور وہ دل کے تقاضوں سے مجبور ہو کر غزنی پر یلغار کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے وعدے کے مطابق امیر سبکتگین اور محمود کے سر کاٹ کر ارمغانہ کی بارگاہ جمال میں پیش کر سکے۔ راجہ جے پال اپنے سالار کا یہ جذبہ سرفروشی دیکھ کر بہت مسرور اور مطمئن تھا، مگر اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس مرتبہ بلرام سنگھ صرف ایک عورت کی خاطر وحشیانہ جنگ کے منصوبے بنا رہا ہے۔ وہ عورت جو انتہائی فریب کارانہ انداز سے برہمن حکمران کی بیوی بن چکی ہے۔ میں تمہارے بے غرض جذبات کی قدر کرتا ہوں بلرام سنگھ، راجہ جے پال نے چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ برہمن حکمران اپنے سپہ سالار کی جنگی صلاحیتوں سے بھرپور کام لینا چاہتا تھا۔ لڑو اور اس انداز سے لڑو کہ سب کچھ فنا ہو جائے، مگر تاریخ میں برہمنوں اور راجپوتوں کی آبرو باقی رہ جائے۔ ایسا ہی ہوگا سمراٹ، بلرام سنگھ نے اپنی شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بہت دنوں سے دھرتی کی پیاس نہیں بجھی ہے، مگر اس بار دشمنوں کے خون سے ریگستان بھی جل تھل ہو جائیں گے۔ راجہ جے پال مسکرایا اور بلرام سنگھ راج محل کے ایک مخصوص کمرے سے نکل کر ایسے میدان کی طرف چلا گیا جہاں راجپوت سپاہی بہت تیزی کے ساتھ جمع ہو رہے تھے۔ پھر ایک ماہ کی مکمل تیاری کے بعد راجہ جے پال اپنا کثیر لشکر لے کر غزنی پر یلغار کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اس دوران امیر سبکتگین کے جاسوس بھی غافل نہیں بیٹھے تھے۔ وہ برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر غزنی کی حدود سے بہت دور نکل گئے تھے اور دشمن کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی راجہ جے پال کا لشکر آگے بڑھا، سبکتگین کے جاسوسوں نے اپنے امیر کو یہ خبر پہنچا دی کہ دشمن کے ارادے خطرناک ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی امیر سبکتگین نے غزنی کے وسیع و عریض میدان میں اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ایک طویل تقریر کرتے ہوئے کہا، اے میرے جانباز ساتھیوں، میں تمہیں جس دن کی خبر دیا کرتا تھا آخر وہ دن آ پہنچا۔ میں جانتا تھا کہ ہندوستان کے بت پرست ان لوگوں کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے جو ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ کی زمین سے بت پرستی اور ظلم کی ناپاک رسموں کو مٹا دے اور ایک ایک گوشے میں عدل و انصاف قائم کریں۔ یہ صرف عقائد اور نظریات کی جنگ ہے۔ وہ ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم بھی ان کی ذات کی نفی کرتے ہیں، اور ہم تو پہلے ہی اللہ کے سوا ہر طاقت کی نفی کر چکے ہیں۔ پھر یہ راجہ جے پال کون ہے اور اس کی طاقت کی کیا حیثیت ہے؟ اگر سارا ہندوستان بھی غزنی پر امڑ آئے تو ہم خوف و ہراس میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی اللہ کی ایک امانت ہے، اور وہ جب ہم سے اپنی امانت طلب کرے گا تو ہم رضا و رغبت کے ساتھ اسے اس کی امانت لوٹا دیں گے۔
मेरी गुनहगार आंखें देख रही हैं कि अमानतें वापस करने का वक्त आ गया है। तुम भी इस इशारा गैबी को समझो और अपने दिलों को फानी दुनिया की मोहब्बतों से खाली कर दो। याद रखो, दुनिया की मोहब्बत ही इंसान को बुज़दिल बनाती है और फिर यह बुज़दिली जिल्लत और रुसवाई की मौत से हमकिनार करती है या गुलामी की जंजीरें पहना देती है। तुम अव्वल व आखिर मुसलमान हो, इसलिए जिल्लत और रुसवाई की मौत भी कबूल नहीं करोगे और गुलामी की जंजीरें भी नहीं पहनोगे। ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बायस शर्म है। जवाब में तमाम सिपाहियों ने नाराए तकबीर बुलंद किया और निहायत पुरजोश लहजे में कहा, अमीर, हमने अपने घरों की तरफ पुश्त कर ली है और दिलों से बीवी बच्चों की मोहब्बत निकाल फेंकी है। अब हमें इसके सिवा कुछ नजर नहीं आता कि दुश्मन हमारे सामने है और हम अपनी ममलुकत की बका की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। बस हमें यलगार का हुक्म दीजिए, फिर आप खुद देख लेंगे कि हम किस तरह अपना अहद निभाते हैं। अपने सिपाहियों की सरफरोशी का यह जज्बा देखकर अमीर सबुख्तगीन के होंठों पर खफीफ सा तबस्सुम उभर आया और फिर फौरन ही उसे अपनी आंखों में नमी का एहसास होने लगा। अगर तुम अपने अहद निभाओगे तो अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। सबुख्तगीन एक बार फिर अपने सिपाहियों से मुखातिब था, और अल्लाह की रजा ही सब कुछ है। उसकी रजा के बाद तुम्हारे लिए दोनों जहां में अमान है, आफियत है, इज्जत व आबरू है और निजात है। अपनी तकरीर खत्म करके सबुख्तगीन ने सिपाहियों को उनके खेमों में जाने का हुक्म दिया। फिर एक मुख्तसर सा लश्कर गजनी की हिफाजत पर मामूर करके हमाद बिन सारिया को उसका निगरान बना दिया। हमाद बिन सारिया इस जंगी मुहिम में शरीक होने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार नजर आ रहे थे। अमीर मोहतरम, आखिर आप मुझे इस सादत से क्यों महरूम रखना चाहते हैं? इब्ने सारिया के लहजे से शदीद कर्ब नुमाया था। मैं इसी दिन के इंतजार में तो जिंदा हूं अमीर ज़ीशान। अब जान देने का मौसम आया तो मुझे जंजीरें पहनाकर घर में बिठा दिया गया। ये कानून की कैसी रस्म है और मेरे अमीर का ये कैसा इंसाफ है। हमाद बिन सारिया की आंखों में आंसू झलकने लगे थे। मैं आपकी खलिश दिल और जज्बों की तड़प को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा हूं इब्ने सारिया। अमीर सबुख्तगी ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा, मगर मेरी मजबूरी यह है कि मैं गजनी को तन्हा नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए यह काम बहुत आसान था कि ममलुकत के किसी अमीर को अपना कायम मकाम बनाकर मैदान जंग की तरफ चला जाता, लेकिन वो नामजद करदा अमीर ना आपकी तरह मुखलिस हो सकता है और ना जमाना जंग के तकाजों से बाखबर। मजबूरन मैंने गजनी को आपके हवाले कर दिया है, और जहां तक शरीक जहाद होने का ताल्लुक है तो आप दारुल हुकूमत में रहते हुए भी मेरे शाना बशाना लड़ते रहेंगे। शिद्दत जज्बात से अमीर सबुख्तगीन की आवाज लरजने लगी थी। उसने मुस्तरिब होकर हमाद बिन सारिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अगर आप इस तरह भी मुतमईन नहीं तो फिर मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो मेरे जिहाद का सवाब इब्ने सारिया के अमाल नामे में तहरीर कर दे। सबुख्तगीन के जज्बों की यह सच्चाई और सादगी देखकर हमाद बिन सारिया रोने लगे। अमीर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और मेरी सारी नेकियां भी आपके हिसाब में रकम कर दे। मैं क्या और मेरा शौक जिहाद क्या, बस एक ख्वाब सा है जो ये गुनहगार आंखें मुसलसल देखती रहती हैं। अगर मेरा ये ख्वाब बिखर भी गया तो क्या गम है कि दूसरे अहले ईमान तो अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर लेंगे। शायद अल्लाह उन ताबीरों के सदके में मेरे ख्वाब को भी बर्बाद होने से बचा ले। पूरी ममलुकत में एक शोर सा बरपा था। गजनी के तमाम बाशिंदों तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि मुसलमानों को एक खौफनाक जंग का सामना है और राजा जयपाल की योरिश को रोकने के लिए अमीर सबुख्तगीन के साथ वली अहद सल्तनत महमूद भी मुल्तान की तरफ रवाना हो रहा है। उस खबर से गजनी के रहने वालों में हल्की सी बेचैनी जरूर थी, मगर किसी के आसाब पर खौफ व हिरास तारी नहीं था। इंतहा यह है कि मुसलमान खवातीन भी इस जंग के सिलसिले में बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रही थी। तमाम शादीशुदा औरतें अपने शोहरों को, तमाम माएँ अपने बेटों को और तमाम बहनें अपने भाइयों को यह कहकर हिम्मत दिला रही थी, तुम यह समझकर गजनी से रुखसत हो कि हम लोग इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर तुमने पीछे मुड़कर अपने घरों की तरफ देखा तो दुश्मनों के दिए हुए जख्म तुम्हारी पुष्ट पर उभरेंगे और यह बड़ी शर्मनाक बात होगी। और अगर तुम्हारे सीनों में हमारी यादों की लहरें उठे तो बढ़ते हुए कदम रुक जाएंगे और इस तरह तुम फतह से हमकिनार ना हो सकोगे। और यह भी इंसानी जिंदगी का बड़ा जिल्लत आमेज रुख होगा कि एक गैरतमंद और शुजा कौम अपनी औरतों की मोहब्बत के सबब फतह के करीब पहुंचकर नाकाम और नामुराद लौट आई। और अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चे याद आए तो दस्तों बाजू की ताकत कमजोर पड़ जाएगी और कमजोर हाथ दुश्मनों की गर्दनें काटने से आजिज रह जाएंगे और तुम्हारा यह अमल बड़ा तबाहकुन होगा कि इसके बाद शिकस्त और गुलामी के सिवा कोई तीसरा रास्ता बाकी नहीं रह जाता। खूब याद रखो कि हमें हमारे अल्लाह ने आजाद पैदा किया है। हम किसी बुत परस्त की गुलामी पर रजामंद नहीं हो सकते। इसलिए तुम अपनी जमीन, औलाद और माल और तमाम रिश्तों को नजरअंदाज करके दुश्मन से लड़ो और अपने जहनों से उन वसवसों को निकाल फेंको कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा।
अगर कोई तुमसे यह कहे कि तुम्हारे घरों से धुआं उठ रहा है और तुम्हारी औरतों को असीरी की हालत में शाहराहों पर खींचा जा रहा है और दुश्मनों के नेज़े तुम्हारे बच्चों के सीनों के पार हो गए हैं और तुम्हारे तमाम पीरो जवां हरीफ शमशीरों की खुराक बन गए हैं, तब भी तुम अपनी समातों को मुतासिर ना होने देना कि कौमों पर कभी कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है। खुद निगार खानम ने भी चंद पढ़ी लिखी खवातीन के साथ घर घर जाकर इस किस्म की असर अंगेज तकरीरें की, जिन्हें सुनकर गजनी के सिपाही पहली बार एक नए हौसले और एक नए वलवले से आशना हुए थे। निगार खानम ने सबुख्तगीन से दरख्वास्त भी की थी कि वो इस जंग में उसे भी अपने हमरा ले चलें। आखिर क्यों? सबुख्तगीन ने किसी कदर नागवार लहजे में पूछा। अभी तक निगार खानम की तरफ से उसका दिल साफ नहीं हुआ था ताकि हम अपने जख्मियों की तीमारदारी कर सकें। निगार खानम ने बड़ी सच्चाई से अपने दिल की बात कह दी थी। जख्मी सिपाहियों की देखभाल के अलावा शरीक जंग होने में निगार खानम का यह जज्बा भी शामिल था कि इस तरह महमूद उसकी नजरों के सामने रहेगा। अगरचे सबुख्तगीन की जाबिराना पाबंदियों के सबब निगार खानम की मोहब्बत राख का एक ढेर बन चुकी थी, लेकिन उस राख के नीचे अब भी जज्बों का एक आतिशफिशा मौजूद था। फिर जब उसे यह खबर मिली कि राजा जयपाल के साथ इस खौफनाक जंग में महमूद भी शरीक हो रहा है, तो वो बेकरार हो गई और अमीर सबुख्तगीन के हजूर एक ऐसी दरख्वास्त लेकर चली आई जिसके मंजूर हो जाने का कोई इम्कान नहीं था। और फिर ऐसा ही हुआ। अमीर गजनी ने बड़े जारहाना अंदाज में निगार खानम की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा, हम इसकी जरूरत महसूस नहीं करते। फिल वक्त गजनी की खवातीन पर यही लाजिम है कि वो अपने घरों में सुकून से बैठी रहें। अमीर सबुख्तगीन निगार खानम की रोशन ख्याली और जहानत का मोतरिफ था, लेकिन असद शिराजी की अयारियों ने उसे इस हद तक बदगुमान कर दिया था कि वो किसी भी किस्म का खतरा मोल लेने के लिए आमादा नहीं था। अमीर का ख्याल था कि जब निगार खानम महाज़े जंग पर जाएगी तो वली अहद सल्तनत से भी उसका सामना होगा और फिर मुमकिन है कि सोया हुआ फितना दोबारा जाग जाए। इसलिए सबुख्तगीन दोनों की मुलाकात के हर इम्कान को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। निगार खानम थके हुए कदमों से घर लौट आई। फिर जब हस्बे मामूल रात के वक्त निजाम शाह उसे मिलने आए तो बहुत उदास नजर आ रही थी। निजाम शाह ने उस अफसुर्दगी का सबब पूछा तो वह बच्चों की तरह उनसे लिपट कर रोने लगी। बाबा, आप जानते हैं कि महमूद एक खौफनाक जंग लड़ने जा रहा है। हाँ, मुझे खबर है, निजाम शाह ने आम से लहजे में कहा। मगर बेटी, तुझे इस खबर पर हैरत क्यों है? जब वो एक सिपाही है तो फिर जंग ही उसका पेशा है। नहीं बाबा, निगार खानम ने बेकरार होकर कहा, यह कोई आम सी जंग नहीं है। वो आजमाइश की सख्त तरीन मंजिल की तरफ जा रहा है। अभी तुमने आजमाइश की मंजिलें कहाँ देखी है मेरी मासूम बेटी? निजाम शाह के लहजे में वही बेमिसाल शफकत थी। अभी तो आजमाइश के बड़े संगीन मकाम आएंगे, महमूद को उन सब से गुजरना होगा। मगर तुम क्या चाहती हो? यह कहते हुए निजाम शाह ने निगार खानम के सर पर हाथ रख दिया। एक बेसहारा लड़की पर मोहब्बत साया फिगन हुई तो निगार खानम के आंसू कुछ और तेज हो गए। मैं यही चाहती हूँ बाबा कि वो आजमाइश की हर मंजिल से सलामती के साथ गुजर जाए। आखिर निगार खानम की ख्वाहिश उसके होंठों तक आ गई थी और उसने इस तरह निजाम शाह के जानू पर सर रख दिया था जैसे कोई मासूम बच्ची अपने बाप के सामने बेख्तियार मचल गई हो। मैं ये भी चाहती हूँ बाबा कि वो जिंदगी के हर मार्के में कामयाब व कामरान रहे, और ये भी चाहती हूँ कि उसके जिस्म पर हल्की सी खराश तक न आए, और ये भी चाहती हूँ कि मैं उसके सामने दुनिया से गुजर जाऊं। निगार खानम की ख्वाहिश बज़ाहिर बहुत मुख्तसर थी, मगर उसमें जज्बों और तमन्नाओं के बड़े दफ्तर पोशीदा थे। निजाम शाह हैरत से उस लड़की की तरफ देखने लगे जिसकी उम्र बामुश्किल 16-17 साल थी, मगर उसके इशारों कुर्बानी ने कई सदियों को अपनी लपेट में ले लिया था। जब कुछ देर तक निजाम शाह ने कोई जवाब नहीं दिया तो निगार खानम मुस्तरिब होकर दोबारा बोल उठी। बाबा, अगर मेरी ख्वाहिश बेचा है तो अल्लाह से दुआ करें कि वो महमूद के हिस्से के तमाम आफात व मसाइब मुझ पर नाजिल कर दे। कैसी अजीब लड़की है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती, महल छोड़कर झोपड़ी में चली आई, दौलत के अंबार लगा दिए तो उन्हें बेनयाजी से ठुकरा दिया, और अब जिंदगी का सवाल है तो उसे भी ठुकरा रही है। निजाम शाह ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा। अगर निगार खानम रूबरू बैठी होती तो यह मंजर भी देख लेती कि उसकी अर्ज़े तमन्ना पर खुद निजाम शाह की आंखें भी आंसुओं से भर गई हैं। बाबा, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी। निगार खानम के लहजे की रिक्कत कुछ और बढ़ गई थी। निजाम शाह बहुत देर तक खामोश बैठे निगार खानम के सर पर हाथ फेरते रहे और निगार खानम की सिसकियां मुसलसल बढ़ती रही। फिर अचानक उसने घबराकर सर उठाया और निजाम शाह के चेहरे की तरफ देखा। गजनी के दरवेश का चेहरा भी धुआं होकर रह गया था। ऐसा लगता था जैसे निजाम शाह भी किसी अंदरूनी कर्ब से दो चार हैं। आप बोलते क्यों नहीं बाबा? शिद्दत जज्बात के सबब निगार खानम को अपने लहजे पर काबू नहीं रहा था और उसकी आवाज मामूल से ज्यादा बुलंद हो गई थी।
کیا میں نے آپ سے کسی غلط چیز کا مطالبہ کر دیا؟ نگار خانم نے اس طرح کہا جیسے وہ احساس جرم میں مبتلا ہو گئی ہو۔ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ آخر طویل سکوت کے بعد نظام شاہ لب کشا ہوئے۔ میری بیٹی کی طرح کوئی اور کیا مانگے گا؟ تو پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ نگار خانم نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا۔ میں کیا، میری دعائیں کیا، اور میرے پھیلے ہوئے ہاتھ کیا؟ نظام شاہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر بھی میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اگر میری کسی دعا کا اثر اس دنیا میں ظاہر نہ ہو تو نظام شاہ کو معاف کر دینا، وہ بھی عام لوگوں کی طرح ایک گنہگار انسان ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ کچھ دیر تک نگار خانم کو تسلیاں دیتے رہے اور پھر اپنے روزانہ کے معمولات کے مطابق رات کے اندھیرے میں مزدوری کرنے چلے گئے۔ محاذ جنگ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے امیر سبکتگین نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، میں تو ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہا ہوں، مگر آج مجھے ان دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں فرمائیں گے۔ جواب میں نظام شاہ مسکرائے۔ ایک اسلامی مملکت کے امیر کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ والی غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عادل و منصف حکمران کی دعائیں کسی درویش کی دعاؤں سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میں شیخ کی باتوں سے انحراف کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امیر سبکتگین بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہا تھا۔ کسی عادل و منصف فرما روا کی دعاؤں میں یقیناً تاثیر ہوگی، مگر میں تو آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ امیر غزنی کی عقیدت اور نیاز مندی دیکھ کر نظام شاہ کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ امیر، اللہ تمہیں تمہارے اس حسن زن کی جزا دے کہ جاہ و حشم کے مالک ہوتے ہوئے بھی ایک فقیر بے سر و سما کا اتنا خیال رکھتے ہو۔ تم تو میرے پیر و مرشد کی دعاؤں کے زیر سایہ ہو، پھر میری دعاؤں کی کیا حیثیت ہے؟ امیر سبکتگین نظام شاہ کے سامنے دو زانو بیٹھا تھا۔ مضطرب ہو کر اس نے نظام شاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ شیخ، میں نے اپنے دور غلامی میں سید امیر علی شاہ کو صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے، مگر عہد آزادی میں ان کی نشانی کو بار بار دیکھتا ہوں۔ آپ سید ہی کا ایک حوالہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سید ہی میرے رہبر ہیں۔ پیر و مرشد کا ذکر سن کر نظام شاہ کے جسم پر شدید لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد حالت ذرا سنبھلی تو کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، ہرگز نہیں امیر، ہرگز نہیں۔ کہاں وہ سید عالی نسب اور کہاں یہ حقیر ترین نظام شاہ؟ خاک کو آسمان سے کیا نسبت؟ پھر سید ہی کے واسطے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ امیر سبکتگین نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، تمہارے لیے دن رات دعائیں ہی تو کرتا رہتا ہوں، اور مجھے دنیا میں کیا کام ہے؟ نظام شاہ نے امیر سبکتگین کے ہاتھوں پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا تھا اور اس کی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ اللہ کے بھروسے سے بے خوف ہو کر دشمنوں سے جنگ کرو، پھر بندہ عاجز کے ہاتھ بھی اس وقت تک دعا کے لیے اٹھے رہیں گے جب تک بت پرستوں کی گردنیں تمہارے سامنے جھک نہیں جائیں گی۔ مگر یاد رکھنا کہ جب کوئی کمزور شخص یا عورتیں یا بوڑھے یا بچے تم سے امان مانگے تو ان کے سروں پر اپنے سائے کرم کو دراز کر دینا، اور جب تم دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل کر لو تو عام رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تاکہ منکرین خدا بھی ایک مسلمان فاتح کا روشن و تابناک چہرہ دیکھ لیں اور اس راز کو سمجھ لیں کہ اللہ کے سپاہی اپنے نفس کی خاطر جنگ نہیں کرتے۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کی بارگاہ جلال سے اس طرح اٹھا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں عزم، حوصلے اور جوش کا ایک سمندر موجزن تھا۔